सुभाष इंग्लिश स्कूल की कक्षा चौथी के हिंदी विषय के पाठ 5 का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सिद्धार्थ। पाठ 5 सिद्धार्थ। इस कहानी में हम एक राजकुमार की कहानी पढ़ेंगे। एक राजकुमार था, उसका नाम सिद्धार्थ था। एक दिन वह अपने उद्यान में घूम रहा था। एकाएक उसकी दृष्टि आकाश में उड़ते हुए राजहंसों पर गई। उसने देखा कि आकाश में राजहंस उड़ रहे हैं। देखते ही देखते वह एक बाण एक राजहंस को लगा। वह तड़पता हुआ चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर गया। राजकुमार देख रहे थे नीचे से, और ऊपर राजहंस जो था वह बीच में आकर गिर पड़ा क्योंकि उसे बाण लगा था। सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठा लिया। राजकुमार सिद्धार्थ जो थे उन्होंने क्या किया कि उस घायल हंस को उठा लिया और कहने लगे, न जाने किस निर्दयी व्यक्ति ने इसे बाण मारा है, क्योंकि वह पक्षियों से बहुत ही प्रेम करते थे। तो उन्होंने सोचा पता नहीं कौन ऐसा निर्दयी व्यक्ति है जिसने कि इसे बाण मारा है। तभी अचानक उनका चचेरा भाई देवदत्त हाथों में तीर कमान लिए वहां आ पहुंचा और भाई से बोला, भाई सिद्धार्थ, यह पक्षी मुझे दे दो। तब राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, क्यों दूं यह पक्षी तुम्हें मैं? क्योंकि इस पर तो मेरा अधिकार है। तभी राजकुमार बोला, इस पर तुम्हारा नहीं, मेरा अधिकार है। तो राजकुमार बोले, कैसे? सिद्धार्थ ने पूछा। मैंने इसे मारा है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, देवदत्त बोला। लेकिन मैंने इसे बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। यह झगड़ा राजा शुद्धोधन के कानों तक पहुंच गया, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके समझौते के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत थी। तब राजा शुद्धोधन तक यह बात पहुंची तो उन्होंने न्याय के लिए एक दिन निश्चित किया। इतने समय तक सिद्धार्थ हंस की सेवा करते रहे और सिद्धार्थ ने उस हंस को ठीक कर दिया। न्याय का दिन निश्चित ही कर दिया गया। राजा ने महामंत्री को न्याय करने के लिए प्रमुख निर्णायक बना लिया। राजा जो थे उन्होंने न्याय करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया और उन्होंने सोचा कि महामंत्री जो है वही यह कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो उन्हें जो भी निर्णायक का कार्य था वो महामंत्री को दे दिया। विद्वान महामंत्री ने सिद्धार्थ और देवदत्त को पृथक पृथक कोने में खड़ा कर दिया। मंत्री जी जो थे उन्होंने क्या किया कि सिद्धार्थ को और देवदत्त को दो कोनों में खड़ा कर दिया, अलग अलग। उन्होंने दोनों को खड़ा करके उसका अधिकार किस पर होगा यह पूछा। तब राजहंस उसी का अधिकार होगा ऐसा जिसको हंस चाहेगा। वह दोनों जो थे आपस में बहस करते रहे। मैं हंस को दोनों के मध्य छोड़ दूंगा। हंस को महामंत्री ने एक काम किया कि उस हंस को मंगवाया और उन दोनों राजकुमारों के बीच में छोड़ दिया। वह जिसके पास जाएगा मैं वह हंस उसी को दूंगा और उसका अधिकार उसी पर मानूंगा, ऐसा महामंत्री ने निर्णय किया। तभी हंस को वहां बुलाया गया राज्यसभा में और उस हंस को दोनों के बीच में छोड़ दिया। हंस जो था वह देवदत्त से तो डरा हुआ था, भयभीत था। उसे भयभीत की दृष्टि से देखने लगा और डर गया। पर वहां पर राजकुमार सिद्धार्थ भी खड़े थे। उस हंस ने राजकुमार सिद्धार्थ को देखा और उनके पास चला गया। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया। तब महामंत्री ने सोचा कि जरूर ही यह सिद्धार्थ के पास जाना चाहता है। तभी महामंत्री जो थे उन्होंने उस घटना को देखते हुए निर्णय लिया कि हंस पर तो राजकुमार सिद्धार्थ का ही अधिकार है।
इसका यह अर्थ हुआ कि पशु पक्षी भी मनुष्य की मनुष्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। मनुष्य से पशु और पक्षी जो है वह भी प्रसन्न रहते हैं, पर यदि उनसे भयभीत भी हो सकते हैं यदि उनसे क्रूरता की जाए या उनका ध्यान न रखा जाए। मनुष्य जो है वो पशु पक्षी को भी मोह लेता है। यदि वह उन्हें प्यार और उस तरह की भावना दे जो कि वह चाहते हैं, तो पशु पक्षी अपना मन जो है मनुष्य पर डाल देते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में जितनी दया होती है उतनी ही प्राणियों को आकर्षित करने की शक्ति भी होती है। मनुष्य में जितनी दया होती है, मनुष्य जितनी ज़्यादा दया दिखाता है उतनी ही प्राणियों को आकर्षित भी कर सकता है। वह दया देखते हुए जितने प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, मनुष्य की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जिस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ ने राजहंस को उठाया, उसका ध्यान रखा, उसकी देखभाल की और उसे ठीक कर दिया, तो वो जो राजहंस था वह राजकुमार सिद्धार्थ पर मोहित हो गया था। वह उन्हीं के पास रहना चाहता था। और जो देवदत्त था उसके बाण को मारने की वजह से वह उससे डरा हुआ था, भयभीत था, उसके पास जाना नहीं चाहता था। उसमें किसी भी प्रकार की दया भावना नहीं थी। तो इसमें दो तरह के मनुष्य को सामने बतलाया गया है, एक जो कि दयावान मनुष्य है, दूसरा जो कि निर्दयी मनुष्य है, जो कि प्राणियों के प्रति किसी भी तरह की दया नहीं दिखाना चाहता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दयावान बनना चाहिए, क्योंकि प्रेम से तो शेर को भी वश में किया जा सकता है। शेर जो है वह बहुत ही डरावना प्राणी है, परंतु यदि हम अपनी भावना और प्रेम और दया यदि हम उसके सामने दिखाएंगे तो वो डरावना पक्षी भी वो पशु भी हमारे पास आकर हमारे प्रेम से खुश हो जाएगा। इस पाठ को आज हमने पढ़ा और समझा। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।